नीतीश कुमार का पुतला है, एक तरफ शिक्षा मंत्री का पुतला है, तो दूसरी तरफ बीपीएससी के चेयरमैन का पुतला है। चाहते हैं ये लोग धांधली से, पीछे दरवाजे से मतलब धांधली करे, इसीलिए नॉमिनेशन पहले लाए। ये नीतीश कुमार का तनशाही सरकार है, तानाशाही है। हाँ तनशाही है, सुशासन बाबू नहीं है। सुशासन बाबू कहते हैं, हाँ, कहने से क्या होगा, आपके आंख से लोक रहा है। लाठी के बल पर लड़का जो है पढ़ता है, कितने कठिनाई से पढ़ता है, उनको बातों को सुनना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार पंगु हो चुके हैं, उनको सूचना नहीं मिलती है, कुछ लोग उनको बंधक बना लिए हैं। पीएससी में देखे डेट एक्सटेंड कराने के लिए जो 13 को है उसको आगे एक्सटेंड हो, और जो छात्र वंचित रह गए 3 दिन पहले साइट जो स्लो हो गया था, उसे वंचित छात्रों को फिर मौका मिले फॉर्म भरने के लिए। जो ग्रेजुएशन करके बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, क्या वो बहकावे में आ सकते हैं किसी के? उनका खुद का बुद्धि विवेक और तर्क है, वो सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से सरकार उनके साथ दोगली मानसिकता के साथ पालन कर रही है। 17वीं बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के छात्र जब सड़क पर उतरे तो बिहार पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया है। छात्र राजद की ओर से अब जो है पुतला फूंका जा रहा है। नीतीश कुमार का पुतला है, एक तरफ शिक्षा मंत्री का पुतला है, तो दूसरी तरफ बीपीएससी के चेयरमैन का पुतला है। तो तीनों पुतला जो है वो छात्र राजद की ओर से फूंका जाएगा। हम बातचीत करेंगे, छात्र राजद के कुछ नेता हैं। किस लिए आप लोग फूंक रहे हैं नीतीश कुमार का पुतला? जो ये नॉर्मलाइजेशन का नोटिफिकेशन ये पहले जारी नहीं किए थे, कल देखे कि जो बीपीएससी के छात्रों के द्वारा आक्रोश प्रदर्शन किया गया, उसमें लाठीचार्ज हुआ जो निंदनीय है। उसी के विरोध में आज हम लोग भी अपना आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि शिक्षा छात्र नेता के कारण ही मार खाए हैं सभी, छात्र बहकावे में आकर के। मतलब जो ग्रेजुएशन करके बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, क्या वो बहकावे में आ सकते हैं किसी के? उनका खुद का बुद्धि विवेक और तर्क है, वो सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से सरकार उनके साथ दोगली मानसिकता के साथ पालन कर रही है। तो आप लोग क्या कीजिएगा? आज हम लोग अल्टीमेटम देने के लिए आक्रोश प्रदर्शन और बिहार सरकार और बीपीएससी के चेयरमैन और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का पुतला दहन करने वाले हैं। अगर ये नहीं झुकेंगे तो आने वाले दिनों में हम लोग विधानसभा का घेराव कर लेंगे। ये तो कह रहे हैं ना कि देखिए बहकावे में आप लोग आ जाते हैं, तब सड़क पर आ जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन की तो बात ही नहीं थी, कहीं बात नहीं थी तो क्या लोग छात्र ऐसे ही बेवकूफ है जो सड़कों पर उतर आए हैं? इसलिए सरकार को इस पर सोचना होगा और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करना होगा। चलिए, और भी छात्र नेता हैं, बात करेंगे। राजद की ओर से जो है आज पुतला दहन नीतीश कुमार के आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? नीतीश कुमार कर रहे हैं बीपीएससी में देखे डेट एक्सटेंड कराने के लिए जो 13 को है उसको आगे एक्सटेंड हो, और जो छात्र वंचित रह गए 3 दिन पहले साइट जो स्लो हो गया था, उसे वंचित छात्रों को फिर मौका मिले फॉर्म भरने के लिए और डेट को एक्सटेंड किया जाए। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के छात्र जब सड़क पर उतरे तो उनके लाठीचार्ज हुआ। हाँ, तो ये नीतीश कुमार का तनशाही सरकार है, तानाशाही है। हाँ तनशाही है, सुशासन बाबू नहीं है। सुशासन बाबू कहते हैं, हाँ, कहने से क्या होगा, आपके आंख से लोक रहा है। जब वैसा रहता तो पहले ही वो लेटर जारी कर दिए रहते। छात्रों को कूट रहे हैं कि शिक्षा ले हम लोग दूर हो जाएं, ठीक है। छात्र नेता के बहकावे में आके उस तरह से छात्र कर रहे हैं, गलत बात है, ये गलत बात है, यही तो गलत बात है। हम लोग जब बीपीएससी लेटर जारी किए तब हम लोग कर रहे थे, छात्र नेता के आने के एतिम नहीं हम लोग कर रहे थे, ठीक है। इसीलिए सबका पुतला चेयरमैन का पुतला लेकर के खड़ा है। छात्र राजद के ये नेता हैं, किस लिए आप पुतला लिए? देखिए, आज जो है हम लोग जो है बीपीएससी परीक्षा जो नॉर्मलाइजेशन लागू किए थे उनके विरोध में नॉर्मलाइजेशन लागू करके मतलब चाहते हैं ये लोग धांधली से, पीछे दरवाजे से मतलब धांधली करे, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन पहले लाए। उसके बाद हम लोग चाहते हैं जो बीपीएससी का डेट दे दिए हैं उनको एक्सचेंज करे, आगे बढ़ाए। और हम लोग का एक और मांग है, जो बीपीएससी परीक्षा का जो है पोर्टल फिर से खोला जाए, क्योंकि सर्वर डाउन चल रही थी। इस वजह से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका मतलब बीपीएससी परीक्षा फॉर्म फिल नहीं कर पाए, उसका मनोबल टूट गया है। इसके लिए हम लोग आज नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री सुनील जी और चेयरमैन रवि भाई का आज हम लोग मतलब पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र नेता के बहकावे में आकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसा कहा? नहीं, छात्र नेता की कहां से विरोध में? छात्र के हित के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। छात्र नेता के बहकावे में आकर छात्र विरोध? कोई छात्र नेता की नहीं। एक बात बताइए, नॉर्मलाइजेशन यदि लागू होता तो बीपीएससी अभ्यर्थी के लिए ये मतलब साबित होता, गलत साबित होता, या छात्र नेता के लिए होता? अभी मान के नॉर्मलाइजेशन
लागू करना। आप सबसे पहली बात ये बात जानिए, नॉमिनेशन है क्या? नॉमिनेशन जो ये है, ये यदि लागू होगा तो क्या होता है, जैसे 2 सीटिंग में एग्जाम होता है, 2 सीटिंग में एग्जाम हुआ और कोई सीटिंग में मतलब जैसे हार्ड हो गया, उसका मतलब कह रहे ये समझिए, एक ही बात समझिए, इसमें जो है धांधली करने के ही मकसद से ये नॉमिनेशन लागू किया है और इनके खिलाफ हम लोग कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव छात्र के साथ खड़ा रहेंगे। तेजस्वी यादव सब दिन से खड़ा रहते, छात्र के लिए ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों के लिए तेजस्वी जी खड़ा थे, हैं और रहेंगे भी, और हम लोग उनके साथ हैं। छात्रों पर अत्याचार बंद करें। हाँ, ये तो सही बात है। जिस प्रकार का लाठीचार्ज हुआ है, छात्रों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, तो हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार इसको वापस ले और क्षमा मांगे कि छात्रों पे लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। लाठीचार्ज, आप लोग छात्र जो है छात्र नेता के बहकावे में आकर प्रदर्शन कर रहे थे। जो छात्र नेता के बहकावे में आ जाएगा। छात्र एक पढ़ा लिखा छात्र होता है जो इस देश को चलाता है, समाज को चलाता है, और वो अपना अधिकार हक जानता है। जो छात्र पढ़ा लिखा बीपीएससी के कमिश्नरी में जाना चाहता है, तो हमको तो नहीं लगता कि वो किसी के बहकावे में आ सकता है। उसको पक्ष विपक्ष सबका मतलब होता है और समझ होता है। साथ ही युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, आप भी उस जगह पर थे जिस समय लाठीचार्ज हो रहा था, क्या देखिए छात्र जो है अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके अपनी मांग मान रहे थे और सरकार को चाहिए था उनकी बातों को सुनना, लेकिन सरकार जो है वो लाठी के बल पर, लड़का जो है पढ़ता है, कितने कठिनाई से पढ़ता है, उनको बातों को सुनना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार पंगु हो चुके हैं, उनको सूचना नहीं मिलती है, कुछ लोग उनको बंधक बना लिए हैं। इसलिए हम लोग की मांग है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें, क्योंकि जो सरकार छात्रों पर लाठी चलाए, छात्र कितनी कठिनाई से पढ़ते हैं, कितनी मेहनत करते हैं और अपने मांग के लिए उनको सड़कों पर आना पड़ता है, और सड़क पर आने के बाद भी सरकार उनकी बात नहीं सुन, उनको लाठी से पिटवाती है। ऐसी सरकार अब बिहार में नहीं चलेगी। जिस तरह से जिस छात्र के पास आप पहुंचे थे उनका पैर तोड़ दिया गया था। आप तो थे छात्रों को अपनी मांग मनवाने के लिए कितना माँ बाप प्यार से पढ़ाया कि हमारा बेटा वीडियो बनेगा, सीओ बनेगा, आज जो है हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। क्यों? सिर्फ अपनी मांग के लिए कि हमको जो है परीक्षा देने दिया जाए, हमारे साथ न्याय हो। ऐसी सरकार को रहने का हक नहीं। चलिए, बीपीएससी 70वीं नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। छात्र जो कहना था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाए, उसको लेकर के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से बिहार पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, उस समय मौजूद थे आरजेडी के युवा प्रदेश अध्यक्ष, वहां पे मौजूद थे। हमने बातचीत किया, उन्होंने तमाम बातों को रखा, किस तरह से छात्र पर जो है लाठीचार्ज किया गया। एक छात्र का जो है कहा जा रहा था कि पैर तोड़ दिया गया। तमाम मुद्दों को उन्होंने रखा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।